क्रांतिकारी जय भीम साथियों, नमस्कार। मैं निकेत धानू, कजार समाज पार्टी प्रदेश सचिव। साथियों, पिछले कई महीनों से आपने सुना होगा राजधानी लखनऊ में हैदर कैनाल जो कि 16 किलोमीटर क्षेत्र का है, वहाँ पर दलित समाज की बड़े पैमाने पर 70 से 75% आबादी रहती है और हैदर कैनाल समिति के माध्यम से उनके घरों को बचाने की लड़ाई पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। अभी सरकार जो है तानाशाह होकर के लगातार लोगों के घर तोड़ने का काम कर रही है। जैसे कि अकबर नगर तोड़ा गया, जैसे कि भीकमपुर तोड़ा गया, वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर दलित समाज के लोग रहते थे जो बेघर हुए, मुस्लिम समाज के लोग रहते थे वो बेघर हुए। साथियों, ये जो सरकार है ये विकास के नाम पर हमारा विनाश कर रही है। तो अभी हैदर कैनाल समिति के माध्यम से लगातार इस आंदोलन को सींचा जा रहा है। भाई हमारे अमित सोनकर जी जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मैं इसका स्वयं महामंत्री हूँ हैदर कैनाल समिति का, और लगातार इसमें बहुत सारे हमारे साथी जो हैं मिल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम अपने लोगों को, अपने दलित समाज के लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को, सभी लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जो भी रहते हो, किसी को भी बेघर नहीं होने दिया जाएगा। साथियों, 19 जुलाई को माननीय चंद्रशेखर आजाद जी हमारे समिति द्वारा पत्र लिख करके भेजा गया था माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को और तमाम सांसदों को, लेकिन हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जो नगीना के सांसद, इन्होंने इस पर अपनी कार्रवाई करी और 19 जुलाई को हमारे बीच आए और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमारे समाज के घर को 1 इंच भी तोड़ा गया तो ये लखनऊ की सरजमी को हम नीला कर देंगे। और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग और वह हैदर कैनाल समिति के लोग, हैदर कैनाल निवासी लोग जो दलित समाज की बड़ी पैमाने पर आबादी है, वो सड़कों पर होंगे और वह तमाम उनके जो कार्य हैं, चाहे जैसे वो सफाई का काम करते हो, रिक्शा चलाते हो, वो रेड़ी लगाते हो, मजदूरी करते हो, ये सारे काम बंद कर दिए जाएंगे अगर हमारे घर तोड़े गए। और इनके ही जो विभाग हैं उनके विभागों में भी कूड़ा डालने का काम किया जाएगा। इनका कार्य बंद कर दिया जाएगा। इनको समझ में आ जाएगा कि आप दलित समाज के लोगों को अगर इस तरीके से अनदेखी करेंगे, उनका विनाश करेंगे, तो दलित समाज के लोग भी आपको छोड़ने का काम नहीं करेंगे। अभी एक नोटिस आई है कि अगले हफ्ते ये हमारा घर तोड़ेंगे और अतिक्रमण बोल रहे हैं। तो जब बड़े बड़े नेता आते हैं, आप हमको, अगर हम अवैध हैं, आप हमसे वोट मांगने आते हैं, हमारी बस्तियों में आते हैं, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स लेते हैं, बिजली का बिल लेते हैं, तो अगर हम अवैध हैं तो वोट के समय हम वैध कैसे हो जाते हैं? अगर हम अवैध हैं तो हमसे चुना हुआ पार्षद अवैध होना चाहिए। अगर हम अवैध हैं तो हमसे चुना विधायक भी अवैध होना चाहिए। अगर हम अवैध हैं तो हमसे चुना सांसद भी अवैध होना चाहिए और ये सरकार भी अवैध होनी चाहिए। तो ये जो विकास के नाम पर ये विनाश कर रहे हैं और खास करके दलित समाज के लोगों का ये विनाश करने जो निकले हैं, ऐसा भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोग नहीं होने देंगे। मजबूती से 11 तारीख के बाद हैदर कैनाल समिति और अपनी टीम के साथ डिस्कस करने के बाद एक बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। हम अपने लोग घरों को उजड़ने नहीं देंगे। बड़े पैमाने पर ऑलरेडी हमारा दलित समाज लैंडलेस है, भूमिहीन है। आप सरकारी आंकड़े चेक करा लो, धनधरती राजपाट में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। इसीलिए तो हम सब कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराओ, धनधरती में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कौन किसका हक खा करके बैठा। अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने के लिए सरकार हमारी बलि ना दे, क्योंकि आप दलित समाज के लोग पिटने और कमजोर वाले नहीं है कि अब हम अगर हमारे साथ अत्याचार होगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इस बात को याद रखिएगा। हम हर तरीके से तैयार हैं और हम अपने लोगों को बेघर नहीं होने देंगे। ये फ्रंट लाइन मैगजीन का डाटा है कि 16,80,000 लोगों को बुलडोजर कार्रवाई करके आपने बेघर करा। बताइए, क्या ये आपकी प्रजा नहीं है? आप जिन लोगों को आप बेघर कर रहे, क्या ये आपके लोग नहीं है? आपने पंतनगर रोक दिया तो पंतनगर रुक सकता है तो हैदर कैनाल भी रुक सकता है। आपको विकास करना है तो ये किसके लिए आप रिवर फ्रंट बना रहे हो? ये किसके लिए आप पुल बना रहे हो? जनता के लिए। तो जनता को तबाह करके बनाओगे क्या? बताइए। अगर हमारे लोग, मैं तो समझता हूँ दलित समाज के लोग बड़े पैमाने पर खेती मजदूर कर जाते हैं, वो सुबह दुकान लगाने जाते हैं, वो सफाई करने जाते हैं, वो सुबह निकलते शाम को आते हैं, तो वो क्या जाएंगे रिवर फ्रंट घूमने? आप अपने पूंजीपतियों मित्रों को खुश करने के लिए, अपना कमीशन सेट करने के लिए भाई हमारी बलि मत दीजिए, क्योंकि अब हम बलि वाले लोग नहीं रहे हैं। अब हम लड़ने वाले लोग हैं। बाबा साहब के संविधान के दम पर लड़ेंगे। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है सर उठा करके जीने का, सर उठा करके चलने का, आत्मसम्मान से रहने का। ये सम्मान के साथ हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस बात को याद रखिएगा साथियों। और मैं अपने लोगों से अपील करना चाहूंगा, साथियों सब लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें और इस वीडियो को लगातार सब में भेजने का काम करें, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है और लगभग इस 16 किलोमीटर की बस्ती में 5 से 7 लाख लोग रहते हैं। 5 से 7 लाख लोगों में 75 से
80% जो है वो दलित समाज की आबादी है साथियों, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि दलित समाज के लोग पहले ऐसे लोग हैं जो अब इनके घर उजाड़े जाएंगे, कोई नहीं बोलेगा, इनको मारा जाएगा, कोई नहीं बोलेगा, ऐसा इनका भ्रम है। हम सड़कों पर आकर के आंदोलन करेंगे, लखनऊ का चक्का जाम कर देंगे, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन 1 इंच भी अगर घर टूट गया तो उसका हिसाब होगा, इस बात को याद रखिएगा। सरकार आती जाती रहती है और 60 साल अधिकारी कर्मचारियों को नौकरी करना पड़ेगा। और कैसे नींद आती है उन अधिकारी कर्मचारियों को, लोगों को घर तोड़ करके, जो अपने बच्चों के लिए बड़ा बड़ा महल बनाते हैं, बंगला बनाते हैं और अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजते हैं और अपने बच्चों के लिए एसी लगाते हैं ताकि वो सुकून से सो सके, और दूसरों का घर तोड़ते हैं और उनके बच्चे फुटपाथ पर सोएं। क्या तकलीफ नहीं होती? कैसे नींद आती है? आप बात करते हो प्रभु श्री राम की, आप बात करते हो राम मंदिर बनाने की, तो भाई राम मंदिर तो बन गया हमारे घर में, जो हमारी माँ का मंदिर है, जो मेरी माँ ने बनाया है, जो हमारा घर है, जो मेरी माँ ने उसे घर को स्वर्ग बनाया है, मैं अपनी माँ का मंदिर कैसे टूटने दे सकता हूँ? तो हम सभी लोग इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। बहुत जल्दी तारीख की घोषणा हो जाएगी कि कब हमें लखनऊ में आंदोलन करना है। हैदर कैनाल समिति, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग, वह तमाम लोग जो हम में आस्था रखते हैं, जो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सही और गलत में सही को चुनेंगे, गलत को नहीं चुनेंगे, और हम गरीबों को चुनेंगे, ताकि गरीबी की कोई जात नहीं थी, गरीबों का कोई धर्म नहीं होता। हमें आप चुने, हमारे साथ आए, इस लड़ाई को मजबूत करें और हमारे घर बचाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमस्कार।